बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आज जो मार्केट में एक पैनिक नज़र आया, एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, इसकी क्या वजूहत हैं और आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर कल हमने एक बहुत ही प्रिसाइज एनालिसिस किया था और ये डिटरमिन किया था कि मार्केट यहाँ पे क्रिटिकल लग रही है और 46,900 का एक ऐसा लेवल है जो कि डिसीजन पॉइंट है, और अगर 46,900 का लेवल लोअर साइड पर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है, काफ़ी प्रेशर आ सकता है। और अदरवाइज़ अगर मार्केट 46,900 से रीबाउंड करती है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी बनेगी कि नया हाई बनाने की तरफ, मार्केट नया टॉप बनाने की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन आज कुछ मार्केट के दौरान सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ अफवाहें फैलाई गई, जिसके रद्दमल के तौर पे मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ और ये सपोर्ट 46,900 की सपोर्ट ब्रेक हो गई और काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने प्रेशर लिया और ये प्रेशर कंटिन्यू रहा मार्केट के बंद होने तक और इसमें रिकवरी नज़र नहीं आई। अलबत्ता चंद स्क्रिप्ट्स में हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में हमें रिकवरी नज़र आई और लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई, जिसमें लेटर हाफ में लास्ट आवर में बाइंग नज़र आई। बट ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें नेगेटिविटी है, प्रेशर है और इंट्राडे लेवल के ऊपर मार्केट नेगेटिव हो चुकी है। अपनी ये जो 20 पीरियड लाइन है वो भी ब्रेक हुई, सपोर्ट भी ब्रेक हुई और काफ़ी शदीद किस्म का सेलिंग प्रेशर नज़र आया। और जो उसकी इमीडिएट ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी, जो हमने कल बात की थी आपसे, और आपको बड़ा कैटेगोरिकली हमने ये लेवल डिटरमिन करके बताया था कि 46,900 के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए एग्जिट का, और फिर दोबारा आपको नीचे मौका मिलेगा बाइंग बैक का। तो अब ये देख लें कि अभी जो मार्केट में कंडीशन है जो क्लोजिंग के वक्त नज़र आई, उसमें मार्केट 46,400 के ऊपर है और स्टिल मार्केट में रिकवरी ऐसा उस तरह से नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे मार्केट के लिए दो लेवल एक्सपोज हो गए। एक तो वो जो ऑलरेडी लेवल कल हमने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट में 46,900 ब्रेक होने की सूरत में 46,100 तक का ट्रैवल ओपन हो जाएगा, वो आज मार्केट ऑलमोस्ट तय कर चुकी है और 46,400 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूर आई है, लेकिन 46,100 तक स्टिल ओपन है। और यहाँ पे जो गुंजाइश है वो मौजूद है कि मार्केट मज़ीद जो 200-300 पॉइंट्स है वो ड्रॉप कर सकती है बिफोर गोइंग अपसाइड। और वो भी डिपेंड करेगा कि अगर ये जो सेलिंग प्रेशर आज जनरेट हुआ ये अगर स्टॉप करता है और 46,100 से रिकवरी आती है तो फिर ऑप्शन का आगाज़ होगा। ये स्विंग लो काफ़ी एक्सटेंड हो गया है और अगर ये लेवल पे स्टॉप ना हुआ, स्टॉप मार्केट को सपोर्ट ना मिली, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल एक्सपोज हो जाएगा मार्केट के लिए वो 45,600 का लेवल है। 45,600 के लेवल तक मार्केट में मूव करने की गुंजाइश क्रिएट हो जाएगी अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहा और 46,100 को ऑनर ना किया तो। अलबत्ता फिर हम यही कहेंगे कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ बैठना चाहिए और अगर मैनेजमेंट हो जाती है लेवल्स के हिसाब से, ट्रेड मैनेज हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर सेकंड डिसीजन लेना चाहिए। और अब जो लोग अभी तक एग्जिट नहीं कर पाए उनको इस स्टेट पे एग्जिट नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ से रिकवर करती है, बिकॉज आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो इंट्राडे लेवल के ऊपर नेगेटिव हमें नज़र आ रही है। अगर आरएसआई को देखें तो इंट्राडे लेवल के ऊपर आरएसआई देखें अपने 23 के मार्जिन को हिट करके आया है और आरएसआई के ऊपर रिकवरी नज़र आ रही है। आरएसआई के ऊपर यहाँ पे एक ये बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। अलबत्ता इसकी कंफर्मेशन अभी ज़रूरी है, ये भी अनकन्फर्म्ड बुलिश डाइवर्जेंस है इंट्राडे लेवल के ऊपर, बिकॉज इस अनकन्फर्म्ड जो डाइवर्जेंस है, इस डाइवर्जेंस के नतीजे में मार्केट ऑलरेडी स्लाइटली अपसाइड मार्केट ने मूव किया है, वेरी फ्यू पॉइंट्स, लेकिन मूव ज़रूर किया है। और अब ये पुल अप अगर तो कंफर्म हो जाता है, डाइवर्जेंस की जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन जो लोअर साइड पे बन रही है वो ब्रेक हो जाती है और ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है, तो फिर तो यहाँ से इंट्राडे लेवल पे मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ स्टार्ट कर देगी। और अगर ये दोबारा मार्केट नेगेटिविटी में जाती है स्लाइटली अपसाइड मूव करने के बाद, तो अगेन मार्केट में एक डिप की गुंजाइश मौजूद है 200-300 पॉइंट्स की। यहाँ पे ये आप दोनों लेवल्स को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट मूवमेंट आपको नज़र आ रही है
जो दो बॉटम्स मार्केट के बने हैं उसमें जो प्राइस एक्शन है वो लोअर है, जबकि आरएसआई का बॉटम जो है वो हायर है। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन इसका कंफर्म होना बाकी है। और कंफर्म कैसे होगी? जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करेगी। इसके ऊपर हम कल के सेशन में बात करेंगे अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्मेशन आती है। रेफरेंस के तौर पे हमें 46,900 का लेवल याद रखना है। 46,900 अगेन अगर कल मार्केट क्रॉस करती है टुवर्ड्स दी हायर साइड, तो फिर ये जो आज पैनिक था इसका खात्मा हो जाएगा और मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगी। अगर 46,900 से पहले पहले मार्केट अगेन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर मार्केट अपना नया बॉटम बनाने की तरफ, इस बॉटम के हिसाब से नया बॉटम बनाने की तरफ जाएगी। और नया बॉटम मार्केट का फिर हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 45,600 के ऊपर पॉसिबल है। अब हम चलते हैं डे लेवल के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नजर आ रही है। डे लेवल के ऊपर देखें तो कल हमने बात की थी कि मार्केट में टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आ रही है, कैंडल बोलिंजर बैंड से अवे जा रही है, जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है और मार्केट अलबत्ता एक स्विंग लो की तरफ जा रही है। तो वो स्विंग लो काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है, एक ही दिन में काफ़ी उसमें सेलिंग प्रेशर आया नज़र, और जो 20 पीरियड लाइन है वो 45,700 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो ऑलमोस्ट कल के सेशन में मार्केट को 46,000 के आसपास ही जो 20 पीरियड लाइन है वो मिलेगी और पॉसिबल है कि 46,100 से मार्केट को रिकवर करना चाहिए और 46,000 का लेवल लोअर साइड पे ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से पहले पहले मार्केट में रिकवरी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें यहाँ पे भी एक बुलिश डाइवर्जेंस आई थी डे लेवल के ऊपर और जिसके बाद ये एक अप ट्रेंड का आगाज हुआ था और इस अप ट्रेंड का अभी खात्मा नहीं हुआ, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है बिकॉज जो आज फेक न्यूज़ चलाई गई, जो खबरें चलाई गई उनका डिनाइल भी आ चुका है और यकीनन तौर पे जो एक पैनिक था उसमें एक कल काउंटर नज़र आएगा। और अगर ऐसा होता है तो कल क्वाइट पॉसिबल है कि मार्केट 46,100 के लेवल से या इसी लेवल से दोबारा बाउंस बैक करे और अप साइड पर अपना मोमेंटम जनरेट करे और नया टॉप बनाने की तरफ चल पड़े। अलबत्ता मार्केट में एक जो हमने कल भी बात की थी कि एक करेक्शन ड्यू थी और इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो करेक्शन लास्ट हुई थी जिसमें स्विंग लो मार्केट ने एक दिखाया था उससे बड़ी करेक्शन होगी, तो ये ऑलमोस्ट उससे बड़ी करेक्शन हो चुकी है और अब यहाँ से सूनर और लेटर बिफोर टचिंग द 20 पीरियड लाइन मार्केट शुड रीबाउंड और यहाँ से एक अपस्विंग का आगाज होना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये रीबाउंड हो सकता है और मार्केट अपसाइड पर मूव कर सकती है। अब अगर आज के वॉल्यूम्स को देखें तो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लगे हैं जिसमें काफ़ी पैनिक सेलिंग नज़र आई है और ऑलमोस्ट अपनी जो 20 डे एवरेज है उसके ऑलमोस्ट बराबर ही वॉल्यूम लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर नज़र आ रहा है। वॉल्यूम और कैंडल चार्ट दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर शो कर रहे हैं और इसमें लोअर साइड से स्लाइट प्राइस रिजेक्शन ज़रूर है लेकिन ये इतनी कंसिडरेबल नहीं है, ओनली 100 पॉइंट्स की रिजेक्शन है और ये काफ़ी कम है कि जो कि डिटरमिन कर सके कि मार्केट का ये बॉटम है और यहाँ से मार्केट को दोबारा अपस्विंग की तरफ आगाज़ हो सकता है। बट जो हमने बात की कि बिकॉज इसमें काफ़ी अफवाहों की वजह से भी एक पैनिक क्रिएट हुआ तो पॉसिबल है कि यहाँ से अब दोबारा मार्केट अगेन पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करे और वो जो अफवाहें थी रिगार्डिंग IMF डील वो ऑलरेडी उसका डिनाइल आ चुका है शौकत तरीन साहब की तरफ से और ये आज के पैनिक को कल काउंटर कर सकता है। आई होप कि ये हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा और ये जो हमने लेवल आइडेंटिफाई किए हैं 46,100 से ऊपर ऊपर मार्केट अगर रहती है और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है तो दिस कैन बी अ गुड री एंट्री एरिया जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है और या फिर यहाँ पे चीज़ों को एवरेज आउट भी किया जा सकता है। दिस इज़ ए गुड बाइंग एरिया। अलबत्ता फिर एक कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि एक स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है कि अगर 46,100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट से अगेन एग्ज़िट करना चाहिए और फिर आपको मज़ीद लोअर रेट्स के ऊपर चीज़ें मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। RSI को देखें तो RSI आज के मूवमेंट के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी शो कर रहा है और बड़े शार्प एंगल के साथ लोअर साइड पर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। 54 के ऊपर पहुंच चुका है और अभी भी कोई रिकवरी की इंडिकेशंस नहीं दे रहा। इसी तरह मैकडी को अगर देखें तो मैकडी भी अब जो पॉजिटिविटी थी, जो बुलिश ट्रेंड था, उसमें काफ़ी शार्प डिक्लाइन आई है, हिस्टोग्राम काफ़ी छोटा बना है तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो गई है। तो पॉसिबल है कि ये अगर कंटिन्यू रहता है ये प्रेशर
तो फिर एक नेगेटिविटी में भी मार्केट एंटर हो सकती है मैकडी के हिसाब से। लेकिन अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, बिकॉज अगर मैकडी इस रेड लाइन को टच करने से पहले पहले इसमें रिवर्सल आ जाता है, टर्न हो जाती है मार्केट, तो ये यकीनन अगेन हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ेगी। और अभी भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, अलबत्ता पॉजिटिव ट्रेंड में रहते हुए एक स्विंग लो हमें नज़र आ रहा है, जो कि जिसमें काफ़ी आज एक पैनिक सेलिंग थी और एक प्रेशर था, और ये प्रेशर भी मार्केट में ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हुआ, और उससे पहले मार्केट स्मूथली अपने एक कंसोलिडेशन पीरियड में थी और लग रहा था कि ये मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।